जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जब भी हम दानवीरता की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सहसा अंगराज कर्ण की तस्वीर बनती है। वे निस्संदेह दानवीर थे, किंतु हमारा हिंदू धर्म तो दानवीरों से भरा पड़ा है। वैसे तो इतिहास में एक से बढ़कर एक दानवीर हुए हैं, किंतु कुछ दानवीर ऐसे हैं जिन्होंने दान की हर सीमा को पार कर दिया। इसीलिए इनकी श्रेणी अन्य दानवीरों की अपेक्षा अलग ही बन गई। आइए ऐसे ही कुछ दानवीरों के विषय में जानते हैं। दैत्यराज बलि, प्रहलाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र, इन्हें सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है, जिन्होंने भगवान वामन को न सिर्फ पृथ्वी एवं स्वर्ग अपितु स्वयं को भी दान दे दिया। इन्होंने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान देने का निश्चय किया, वो भी ये जानते हुए कि वे साक्षात विष्णु अवतार हैं। जब वामन देव ने 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, तब तीसरे पग के लिए उन्होंने अपना शीश आगे कर दिया। इससे वामन देव अत्यंत प्रसन्न हुए और इन्हें चिरंजीवी बनाकर पाताल लोक का स्थायी राज्य प्रदान किया। बाद में जब इन्होंने भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर उन्हें पाताल लोक में रोक लिया, तब माता लक्ष्मी ने इन्हें राखी बांधी और श्री हरि को वापस मांग लिया। तब बलि ने सहर्ष श्री हरि को लौटा दिया। महर्षि दधीचि, महर्षि अथर्वण के पुत्र एवं ब्रह्मा के पौत्र ने दान की सर्वोत्तम परिभाषा स्थापित की। इन्होंने अनंत काल तक तप कर अथाह पुण्य अर्जित किया। जब वृतासुर ने अत्याचार किया तो उसके वध के लिए इंद्र को एक महान दिव्य अस्त्र की आवश्यकता पड़ी। सभी ने उनसे कहा कि केवल महर्षि दधीचि के अस्थियों में उनके संचित पुण्य के कारण इतना बल है कि उसी से बने अस्त्र से वृतासुर का वध हो सकता है। इस पर इंद्रदेव ने बड़े संकोच के साथ महर्षि दधीचि को अपनी समस्या बताई। तब उस अस्त्र के लिए दधीचि ने अपने तत्काल प्राणों का त्याग कर दिया और उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया, जिससे इंद्र ने वृत्र का वध किया। महाराज नृग, ये श्री राम के पूर्वज और महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। इनकी दानवीरता ऐसी थी कि ये प्रतिदिन 1.25 लाख गौवें दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जितने धूलकण है, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल राशि है, अपने पूरे जीवन काल में उतनी गाय इन्होंने दान की थी। यही नहीं, दान से पहले ये सभी गायों के सींगों को स्वर्ण एवं खुरों को रजत से मढ़ देते थे और उसके साथ एक बछड़ा भी दान करते थे। एक बार इन्होंने एक ब्राह्मण को जो गाय दान दी, वो उससे बिछड़कर वापस नृग की गौशाला में आ गई। राजा को इसका तनिक भी ध्यान नहीं था और इसी कारण उन्होंने वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। जब पहले ब्राह्मण ने ये देखा तो दोनों में विवाद होने लगा। दोनों कहते हैं कि गाय उन्हें दान में मिली है। बाद में दोनों राजा नृग के पास निवारण हेतु, किंतु राजकाज में व्यस्त होने के कारण वे उनसे ना मिल सके। तब क्रोधित होकर उन ब्राह्मणों ने उन्हें गिरगिट बन जाने का श्राप दिया और वे गिरगिट के रूप में कई युग पृथ्वी पर ही रहे। बाद में द्वापर युग में श्री कृष्ण के हाथों वे श्राप से मुक्त हुए। श्री राम ने भी लक्ष्मण से राजा नृग के दानवीरता की चर्चा की थी। राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने तो दान की सारी सीमाएं पार कर दी। ये श्री राम के पूर्वज थे, जिन्होंने दान में अपना सारा साम्राज्य महर्षि विश्वामित्र को दे दिया। तब विश्वामित्र ने दक्षिणा के रूप में इनसे 3 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। उसका प्रबंध करने हेतु उन्होंने स्वयं को एक श्मशान के चांडाल को बेच दिया और 3 स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दी। धर्म के लिए अपनी पत्नी और पुत्र का दान कर दिया। जब इनका एकमात्र पुत्र मर गया, तब भी इन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अपनी पत्नी से अपने ही पुत्र को जलाने के लिए कर मांगा। वो कहां से देती? तब उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर अपने पति को ही दान दिया। तब आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और महर्षि विश्वामित्र ने इनकी सारी संपत्ति लौटा दी। इस घटना के बाद इनका यश युग युगांतर तक फैल गया। राजा शिबी, ये राजा उशीनर के पुत्र थे।
एक बार धर्मराज ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक कबूतर के रूप में इनके पास गए और एक बाज से अपने प्राणों की रक्षा करने को कहा। माया रूपी बाज ने कहा कि वो राजा है, इसलिए उसके भोजन का प्रबंध करना भी उनका दायित्व है। तब महाराज शिवी ने कबूतर के भार के बराबर अपना मांस देना स्वीकार कर लिया। वो एक पटले में कबूतर को रखकर दूसरे में अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे, किंतु जब पटला नहीं चुका तो अंततः वे स्वयं तराजू पर बैठ गए, जिससे भार बराबर हो गया। तब शिवी ने बाज से कहा कि वो उन्हें खा ले। तब धर्मराज ने उन्हें दर्शन दिए और अनेक आशीर्वाद दिए। राजा रघु ये श्री राम के पूर्वज थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर संसार पर अधिकार प्राप्त कर लिया और स्वयं इंद्र से युद्ध कर उनसे अपना अश्व वापस लिया। फिर इन्होंने अपना समस्त धन दान कर दिया। बाद में जब महर्षि विश्वामित्र ने इनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान मांगा तो इन्होंने कुबेर से युद्ध कर उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की और उसे महर्षि विश्वामित्र को दान किया। फिर पुनः इन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ कर अपना सब कुछ दान कर दिया। एकलव्य एक बार पांडव वन भ्रमण को निकले तो एक कुत्ता देखा जिसका मुंह बाणों से भरा था, किंतु वो जीवित था। अर्जुन और द्रोणाचार्य ये देखकर हैरान रह गए। आगे जाकर देखा तो उन्हें हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य दिखा, जो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे, इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, जिसे एकलव्य ने बिना सोचे दे दिया। कई लोग इसे इस प्रकार भी देखते हैं कि एकलव्य को गुरु द्रोण ने उसकी गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे बिना अंगूठे केवल उंगलियों से धनुर्विद्या का रहस्य प्रदान किया, जिससे उसकी साधना पूर्णता को प्राप्त हुई। कालांतर में जरासंध के पक्ष में उसे केवल 4 उंगलियों से युद्ध करता देख श्री कृष्ण भी हैरान रह गए। बाद में श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया। बर्बरिक वैसे तो बर्बरिक की कथा का वर्णन महाभारत में नहीं आता, किंतु लोक कथाओं के रूप में यह बहुत प्रचलित है। बर्बरिक ने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करने का प्रण लिया। श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरिक की इस प्रतिज्ञा के कारण महाभारत का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने इनसे उनका सर दान में मांग लिया। इस पर बर्बरिक ने हंसते हुए अपना सर काट कर दे दिया। इसके बाद बर्बरिक ने इच्छा जताई कि उन्हें ये युद्ध देखना है। तब श्री कृष्ण ने इनका सर एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से इन्होंने सारा युद्ध देखा। कर्ण इनकी दानवीरता के विषय में तो सबको पता ही है। इनकी दानवीरता की चर्चा से महाभारत भरा हुआ है। प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद इनके पास जो कुछ भी होता था वो ये दान कर देते थे। इनके द्वार से कोई याचक खाली नहीं गया। इन्होंने ये जानते हुए कि इंद्र अर्जुन की सहायता के लिए मांग रहे हैं, अपना कवच कुंडल काट कर दान दे दिया। कुंती को दान के रूप में इन्होंने अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों का जीवन दिया और इसी कारण युधिष्ठिर, भीम, नकुल एवं सहदेव को परास्त करने के बाद भी उनके प्राण नहीं लिए। इसके अतिरिक्त अंतिम समय में भी कर्ण ने दान दिया था। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।